हम अपने पहले टॉपिक की तरफ आते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर की। ऑस्ट्रेली मोशन, ठीक है, द रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट अ सर्टेन इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन इज टर्म एज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन यानी आगे पीछे ऊपर नीचे बार होना। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मीन पोजीशन, बीच वाला जो पॉइंट है। इसमें जो इक्विलिब्रियम की बात हो रही है इसमें होता है कि सेंटर वाला पॉइंट, ठीक है, मीन पोजीशन, जहाँ चीज़ आराम से रहती है। फॉर एग्जांपल पेंडुलम हो गया, ठीक है। तो मीन पोजीशन का क्या मतलब होता है कि एक तो होता है ना, लाइक झूला भी आप ले लें, झूले की एग्जांपल ले लें। झूला जब यहाँ पे खड़ा रहेगा तो वो उसकी कौन सी हालत होगी, मीन पोजीशन होगी, और वो उसकी क्या हालत होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। जैसे ही आगे पीछे मूव करेगा वो फिर इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं होगा, ठीक है, उसकी स्टेट वो क्या हो जाएगी, चेंज होगी। लेकिन मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम की हालत जो होती है ना, वो हमारे पास यही होती है कि एक चीज़ जहाँ पे रुकी हुई है। तो घर की दीवार पेंडुलम है, घर की दीवार खड़ी बीच से दाइना, फिर बीच, फिर बाइना, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की स्विंग। झूले की बात की नीचे जाता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम आगे पीछे जाना है, ऑसिलेशन, ठीक है। तो जो स्टेट जहाँ पे खड़ा रहेगा, ठीक है, स्टेट अब घड़ी भी है, घर में लगी होती है पेंडुलम हमारे पास, घड़ी वो दरमियान में खड़ी रहती है। फिर उसकी क्या हालत होती है, इक्विलिब्रियम होती है, वो मीन पोजीशन होती है। जैसे ही वो आगे पीछे मूव करती है, ठीक है, आगे पीछे मूव करती है, तो वो कौन सी मोशन में चली जाती है, ऑस्ट्रेली मोशन। तो वो जो मूवमेंट है उसकी ऑस्ट्रेली मोशन है। अगर वो मीन पोजीशन में खड़ी हो जाती है तो हमारे पास इक्विलिब्रियम यानी मीन पोजीशन होती है। द सेम मोशन रिपीट्स आवर एंड आवर, ठीक है, द सेम मोशन रिपीट्स आवर एंड आवर। एक ही रास्ता, एक ही तरीका, कॉपी पेस्ट मोशन होती है, ठीक है। कॉपी पेस्ट होती है, कैसे कॉपी पेस्ट होती है, जैसे मैंने झूले की एग्जांपल दी, झूला आगे जाएगा या पीछे जाएगा, झूला आगे जाएगा या पीछे जाएगा, तो ये क्या होगी, कॉपी पेस्ट हो रही है, आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, इसके अलावा वो कहीं नहीं जा सकता। ऑस्ट्रेलियन मोशन ऐसी होती है कि अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे, लेफ्ट राइट मूव करें, तो वो जो होती है ऑस्ट्रेलियन मोशन होती है। तो मीन पोजीशन से आगे पीछे, और ये एक स्टेट है, ठीक है। तो इसको क्या कर रहा होता है, वो रिपीट कर रहा होता है, कॉपी पेस्ट, आप समझ लें कि कॉपी कर रहा होता है, आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, इसके अलावा उसकी कोई स्टेट नहीं होती। उसके बाद हमारे पास सर्कल एंड वाइब्रेशन, ठीक है। सर्कल क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द वाइब्रेटरी बॉडी अबाउट मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन और सर्कल। तो क्या कहते हैं कि एक चक्कर पूरा वही पॉइंट प्लस वही डायरेक्शन से शुरू, मतलब कि अगर आप स्विंग को एक बार आगे ले जाओ, फिर वापस नीचे ले आओ, पीछे ले आओ, ठीक है, एक साइकिल, आधा नहीं गिरा जाएगा, ठीक है। तो जो सर्कल होगा या वाइब्रेशन होगी, तो अगर आप पूछे कि वाइब्रेशन या सर्कल क्या है, कि एक चीज़ का, ठीक है, उसकी पूरा करना, ठीक है, उसका जो आप कहें कि उसका एक राउंड पूरा, एक चक्कर पूरा करना, ठीक है। एक झूले की एग्जांपल दी है, तो झूला सिर्फ आगे जा रहा है तो वो हमारे पास वाइब्रेशन नहीं होगा, आगे जा रहा है फिर पीछे जा रहा है, अब एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, ठीक है। एक आगे जा रहा था फिर पीछे आ रहा था, ये दूसरा साइकिल कंप्लीट हुआ, यानी उसका एक पूरा साइकिल, आगे जा रहा पीछे जा रहा झूला, यानी ए आप कहें कि पीछे जाने का झूला है, और बी हमारे पास पॉइंट है नीचे, और बी से ए तक का पूरा जो हमारे पास होगा वो हमारे पास सर्कल होगा और वाइब्रेशन होगी। और फिर से जब ए की तरफ, ए से बी की तरफ जाएगा तो ये सेकंड सर्कल होगा। तो हमारे पास जो वाइब्रेशन या सर्कल होता है, यानी एक कंप्लीट चक्कर होता है। अगर पेंडुलम की बात की जाए, जो घड़ी हमारे घरों में लगी होती है, तो पूरी लेफ्ट जाती है फिर राइट आती है, तो वो जो पूरा उसका कंप्लीट होगा ना, लेफ्ट से राइट तक का, वो उसका एक सर्कल होगा। तो हमारे पास सर्कल या वाइब्रेशन यही होती है कि जब एक जो हमारे पास पूरा क्या करता है, एक चीज़ चक्कर पूरा कंप्लीट करती है, ठीक है, उसी पॉइंट पे, और डायरेक्शन भी वही होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मोशन है, ऑस्ट्रेलियन मोशन में आता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती, वही प्रोसेस रिपीट हो रहा होता है, आगे जा रहा होता है, पीछे जा रहा होता है, या लेफ्ट जा रहा होता है या राइट जा रहा होता है। तो वो एक पूरा चक्कर कंप्लीट करना हमारे पास क्या होता है, सर्कल होता है या वाइब्रेशन होता है। उसके बाद हमारे पास टाइम पीरियड क्या होता है। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक झूला आगे जाकर वापस आने में 2 सेकंड लेगा, तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या होता है कि वो सर्कल कंप्लीट करने में, ठीक है, यानी झूला क्या कर रहा है, ए से बी की तरफ जाकर एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, ठीक है। सर्कल क्या था कि एक चक्कर पूरा कंप्लीट करे, जब आगे से पीछे झूला जा रहा है तो आगे से लेकर पीछे तक का जो फासला, वो जितना चक्कर होता है वो साइकिल होता है, और उसमें जितना टाइम लगेगा वो हमारे पास क्या होगा, टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल ये 2 सेकंड लेता है, तो इसका हमारे पास यूनिट सेकंड टाइम का होता है, एस होता है, यूनिट होता है, टाइम पीरियड को टी से शो करेंगे,
तो हमारे पास तो टाइम क्या होता है कि उस सर्कल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा वो हमारे पास क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी पे आएंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ सर्कल्स दैट अ पार्टिकल कंप्लीट्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास ऐसा यूनिट होता है वो हेड्स में होता है, ठीक है, हेड एच एस, ये हमारे पास हेड्स या इसमें होता है या साइकिल पर सेकंड, तो या हेड्स, ठीक है, एच जेड को हेड्स कहते हैं। तो हमारे पास आप फ्रीक्वेंसी की क्या बात करेंगे कि द नंबर ऑफ साइकिल दैट अ पार्टिकल कंप्लीट्स पर यूनिट टाइम। तो वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल कि अब गेटर की स्ट्रिंग, ठीक है, गिटार है उसकी स्ट्रिंग तेज बजाएं, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ढीले ढोल की आवाज़ कम फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी आप जितनी आप उसको तेज कर देंगे, ठीक है, वाइब्रेशन जितना वो ज़्यादा टाइम लेगा। द नंबर ऑफ साइकिल्स डैट पार्टिकल कंप्लीट्स पर यूनिट टाइम की कितने नंबर ऑफ साइकिल्स एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ जो है सर्कल्स कंप्लीट करेगा, कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा। तो जितने ज़्यादा वो नंबर ऑफ साइकिल एक सेकंड में कंप्लीट करेगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, और जितने कम करेगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो नंबर ऑफ साइकिल्स दैट पार्टिकल कंप्लीट्स पर यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में वो कितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट करता है, तो वो हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हेर्ट्ज होता है, ठीक है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान रिलेशन क्या है। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज रिसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो हमारे पास टाइम और फ्रीक्वेंसी का रिसिप्रोकल होता है। रिसिप्रोकल का मतलब होता है कि उल्ट, ठीक है, आप कहें कि उल्ट रिएक्शन होता है, इनडायरेक्ट होता है कि अगर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी, अगर टाइम पीरियड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में वो होता है, क्या कहते हैं, रिलेशन होता है। और कौन सा होता है, रेसिप्रोकल, यानी उल्ट होता है। तो दोनों उल्टे हैं। अगर तेज झूला होगा तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि एक झूले की एग्जांपल ली कि जितना तेज झूला होगा तो हमारे पास टाइम कम लगेगा, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। फास्ट सॉन्ग ज़्यादा बीट्स पर सेकंड, कम टाइम पर बीट्स है। तो ये हमारे पास होती है कि टाइम अगर जितना ज़्यादा लगेगा फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती जाएगी, और फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती जाएगी टाइम उतना ही कम हो जाता है। और जबकि फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक टाइम यूनिट में कितने वो करती है साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट करती है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, यानी उल्ट होते हैं। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी, एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी क्या होगी, बढ़ेगी। उसके बाद हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आता है, ठीक है। ये हमारे पास टर्मिनोलॉजी ऑफ मोशंस, ये बस एम एग्जांपल देख लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो द डिस्टेंस ऑफ द ऑस्ट्रेली बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंस, ठीक है। तो और इसका हमारे पास ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, ठीक है। इनके ऐसा यूनिट मेरा अच्छी तरह याद करने हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, मीटर होते हैं, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो स्विंग बीच में है, तुम उसे 1 फुट आगे खींच लो या 1 फुट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अगर आप मैं सिंपल बताऊं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि आपने स्कूल से क्या जाना है, घर जाना है, या घर से स्कूल जाना है, ठीक है। ए से बी तक का आपका स्कूल का फासला है। अगर आप कहेंगे 60 मीटर, ठीक है, 60 आपने किलोमीटर के फासले पे आपका स्कूल है, तो ये आपका डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ये आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा कि आपका घर से स्कूल तक का जो फासला है वो क्या है कि 60 किलोमीटर है। लेकिन आप कहें कि मेरे स्कूल से घर तक का जो मेरे घर से स्कूल तक का फासला है वो 16 किलोमीटर है, प्लस वो किस तरफ है, ईस्ट तरफ है, ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको स्कूल मिलेगा। यानी साथ क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। जब वो डायरेक्शन बताएगा तो वो हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। जो डिस्टेंस के साथ क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है, किस तरफ जाना है, ठीक है। इतने किलोमीटर तो जाना है आपने मेरे घर से स्कूल की तरफ, लेकिन इस तरफ जाएंगे तो मेरा स्कूल आएगा, साथ डायरेक्शन भी बता रही है, तो वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्टेंस क्या होता है कि सिर्फ आपने बता दिया कि 60 किलोमीटर के फासले पे मेरा स्कूल है, लेकिन साथ आप क्या कर रहे हो, उसको डायरेक्शन बता रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है। तो एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स बेस पोजीशन, यानी जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी
वो अपनी मेन पोजीशन से, तो उसको हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। अब इसका भी यूनिट मीटर होता है, ठीक है, इसका भी ऐसे यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। स्विंग का जितना ज़्यादा पीछे खींचोगे उतना ऊंचा जाएगा। आप पता है कि आप एक झूले को, अब आप झूला ले रही हैं, जितना ज़्यादा आप उस पर फोर्स लगाएंगी पीछे की तरफ, उतना ही ज़्यादा वो आगे जाएगी। तो जितने ही ज़्यादा क्या करेगी, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। तो वो सबसे दूर वाला जो पॉइंट होगा वो एम्पलीट्यूड होगा। अगर आपने यहाँ तक आप झूला ले रही हैं, ठीक है, उसको आपने पीछे लेती गई, जितना आप लेके जा सकते यहाँ तक फॉर एग्जाम्पल लेगी। जैसे ही आपने छोड़ा, ठीक है, जैसे ही आपने अपने झूले को छोड़ा झूला लेने के लिए, जितना वो आगे जाएगा, ठीक है, जहाँ तक जाएगा, जहाँ पे तक जाएगा, तो वहाँ तक का जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। तो एक बॉडी को आप जितना खींचोगे और जब आप उसको रिलीज करोगे, जहाँ तक वो जाती है उसका जो एंड पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। अब आप गिटार है उसको ज़ोर से बजाओगे, ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा। तो इसलिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, जितना ज़्यादा आप फास्ट करोगे इतना ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमारे पास ये हमारे पास थी एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट वगैरह। तो ये आप